आज हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग की। इसको हिंदी में बोलते हैं सार लेखन। प्रेसी का अर्थ है संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट वर्णन। इस प्रकार प्रेसी राइटिंग के अंतर्गत किसी के विचारों, किसी गद्यांश मतलब पीस ऑफ प्रोज, किसी पद्यांश पीस ऑफ पोइट्री के सार को समझकर उसे छोटे, सीमित व स्पष्ट रूप में लिखा जाता है। इसके अभ्यास से विद्यार्थी अपने विचारों को संक्षिप्त एवं सही रूप में प्रकट करने और दूसरे के विचारों को शीघ्र समझने की कला सीखता है, जो कि आज के व्यस्त आधुनिक युग में बहुत आवश्यक है। फिर आगे लिखा है हाउ टू राइट अ प्रेसी। प्रेसी कैसे लिखें या इसको कैसे लिखते हैं। किसी भी गद्यांश पद्यांश की प्रेसी लिखने के लिए निम्न उपायों की सहायता लेनी चाहिए। उपायों मतलब निम्न बिंदुओं पर को याद करके उनकी सहायता से अपन प्रेसी को लिख सकते हैं। ये है नंबर 1, सबसे पहले दिए हुए गद्यांश पद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ भली भांति समझ में आ सके, क्योंकि बिना अर्थ समझे ना तो आप शीर्षक लिख सकते हैं और ना ही सार लिख सकते हैं। प्रेसी लिखने के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर का समुचित मतलब इनफ, थोड़ा बहुत पर्याप्त ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने को इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी, इंग्लिश वोकैबुलरी याद नहीं रहेगी तो अपन प्रेसी लिख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको रीड आउट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रामर और वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दिए हुए अंश का अर्थ भली भांति समझने के बाद इसके शीर्षक पर विचार करना चाहिए। जैसे आपने जो अंश पढ़ा है उसको समझने के बाद उसके शीर्षक, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरा गद्यांश पद्यांश किसी एक चीज़ के बारे में होता है और वह चीज़ क्या है उस पर विचार करें। यदि आपको दिए हुए अंश का अर्थ भली भांति समझ में आ गया है तो उसके केंद्रीय विचार मतलब सेंट्रल आइडिया को चुनने में कठिनाई नहीं आएगी, जिसके बारे में पूरा गद्यांश या पद्यांश लिखा हुआ है। जो इसका शीर्षक है, कभी कभी दिए हुए अंश के शुरुआत में या अंत में इस प्रकार के वाक्य या सेंटेंस या मतलब की सेंटेंस ये दिए रहते हैं जो उस अंश के मुख्य विचार को प्रकट करते हैं। इसलिए अंश को पढ़ें, समझें और उसकी पूरी थीम का मतलब होता है केंद्रीय भाव को संक्षिप्त एवं आकर्षक रूप में अपने शब्दों में शीर्षक की जगह लिखें। शीर्षक के बाद पुनः एक बार उस अंश को पढ़ें, उन वाक्यों को छांटें जो उस केंद्रीय भाव मतलब मुख्य विचार या सेंट्रल आइडिया से संबंधित हैं। इस विचार को प्रकट करने में महत्वपूर्ण है। बाकी असंबद्ध और कम महत्व के वाक्यों को छोड़ देना चाहिए। इस जगह पर विद्यार्थी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, क्योंकि केंद्रीय विचार से संबंधित वाक्य पूरी अंश में फैले होते हैं। किसे छोड़ना है, किसे लिखना है, किसे छांटना है, यह विद्यार्थी की बुद्धि पर ही निर्भर करता है। वैसे सहायता के लिए इतना कहा जा सकता है कि सभी विचार, उदाहरण हुए, विचारों को दोहराना, उपमाएं आदि को छोड़ देना चाहिए। मुख्य विचारों या वाक्यों को या तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए या फिर उन्हें अलग से अपनी भाषा में पॉइंट वाइज मतलब क्रमवार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस प्रेसी लिखना प्रारंभ करें। कुछ लोग जिन्हें प्रेसी के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं होती है, वे गद्यांश पद्यांश में से ही कुछ वाक्यों को छांटकर एज इट इज़ लिख देते हैं। एज इट इज़ का मतलब ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यह प्रेसी नहीं है, इसको हम नकल बोलते हैं, क्योंकि प्रेसी वो होती है जिसको पढ़कर समझकर और फिर शुद्ध, स्पष्ट एवं सरल शब्दों में लिखते हैं। अब इसने तो वैसा का वैसा लिख दिया तो ये तो कॉपी होगी, नकल होगी। आपको इस तरीके से नहीं करना है। प्रेसी के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि सरल, स्पष्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं आडंबरहीन हो।
आडंबरहीन का मतलब होता है ज़्यादा शो ऑफ, दिखावे से हटना। आडंबरहीन हो। अब चुने या छटे हुए महत्वपूर्ण विचारों को लिखना प्रारंभ करें। उन्हें इस ढंग से लिखें कि पढ़ने वाले पर अलग अलग प्रतीक ना हो, मतलब जो पढ़ेगा उसको तो उसको अलग अलग समझ में ना आए कि इसने ये लिख दिया, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा लिखा है, इस तरीके से समझ में ना आए उसको ये समझ में आए कि इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, मतलब कंटिन्यू। प्रारंभ से अंत तक पूरे वाक्य मुख्य विचार और उससे एक दूसरे से संबंधित हो। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि अंश में जो पहले है उसे आप पहले लिखें और जो बाद में है उसे आप बाद में लिखें, बल्कि आवश्यकता अनुसार भाव व अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के क्रम को कभी कभी हम बदल भी देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। गद्यांश पद्यांश जिस टेंस में लिखा हो, प्रेसी भी उसी टेंस में लिखना चाहिए। लिखते समय हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब ही, सी, इट, दे का प्रयोग करें। फर्स्ट पर्सन आई का नहीं, क्योंकि ये अपने विचार नहीं हैं बल्कि लेखक के विचार। नंबर 6, प्रेसी सदा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी जाती है, इसलिए जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहें उन्हें आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखें। यदि डायलॉग या कन्वर्सेशन मतलब बातचीत की प्रेसी करना हो तो पूरे वार्तालाप का अर्थ समझकर उसे इनडायरेक्ट नरेशन में लिखें। नंबर 7, प्रेसी में फालतू बातें ना लिखकर काम की बातें ही बड़े ही सहज, सरल एवं स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। कठिन शब्द या कठिन वाक्यांश का प्रयोग करके अपनी विद्वता का परिचय देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दिए हुए अंश के हर शब्द व वाक्यों को अपने शब्दों व वाक्यों में लिखें। यदि गद्यांश पद्यांश का कोई शब्द प्रयुक्त भी करें तो उसे अपना बनाकर प्रस्तुत करें। अपना बनाकर प्रस्तुत करने से मतलब ये है कि उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करके और फिर लिखें, ताकि जो पढ़े तो उसे ये समझ में आए कि प्रेसी में तो ये लिखा हुआ है लेकिन इसने इतना अच्छा कैसे लिख दिया, तो फिर वो पढ़कर उसे अच्छे। नंबर 8, जहाँ तक प्रेसी के साइज का प्रश्न है, कुछ परीक्षाओं में निश्चित शब्द संख्या दी रहती है कि आपको कितने शब्दों में इस प्रेसी का आंसर देना है, और यदि शब्द संख्या ना दी हो तो इसकी लंबाई 1/3 होनी चाहिए। अर्थात यदि गद्यांश पद्यांश 300 शब्दों का है तो उसे प्रेसी में लिखने के लिए 100 शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल गिन गिन कर शब्द लिखें और अधिक या कम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। 1/3 का मतलब है ना इससे कुछ अधिक मतलब ज़्यादा और ना ही इससे कम, बल्कि इसके आसपास थोड़े ऊपर नीचे। इसमें शीर्षक के शब्दों की संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आप जो टाइटल लिखोगे तो उसको नहीं गिनते हैं प्रेसी में। यदि प्रेसी लिखने के बाद शब्द अधिक हो तो उसे कम कर देना चाहिए, वाक्य छोटे कर देना चाहिए। प्रेसी लिखने के बाद में नीचे अंत में शब्दों की संख्या लिख देनी चाहिए कि हमने कितने शब्दों में इस प्रेसी को लिखा है। ओके, इस प्रकार से प्रेसी कैसे लिखते हैं, ये 1 से लेकर 8 पॉइंट थे जिनकी सहायता से आप प्रेसी को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। अगली बार हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस अ पैसेज टू 1/3, मतलब गद्यांश पद्यांश को 1/3